हेलो एवरीवन। आ गए हैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपका नोटपैड वर्डपैड कंप्लीट हो चुका है। उसमें आपकी लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो, सभी तरह की वीडियो पड़ चुकी हैं। अब हम बात करने वाले हैं आज पेंट की। पेंट हमारा 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने के बाद हमारा MS वर्ड चलेगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पेंट की। कैसे पेंट को ओपन करते हैं, उसमें हम लोग काम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे क्लोज करते हैं, कैसे सेव करते हैं, CCC में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और हर एक एक पॉइंट हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। और वो प्रैक्टिकल आपको भी कम से कम 10 टाइम्स तो करना ही करना है, क्योंकि जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा आपको नॉलेज प्राप्त होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हम पेंट ओपन कैसे करते हैं। तो उसके लिए पेंट में वैसे काम क्या होता है। वैसे पेंट से समझ ही में आ रहा है कि इसमें हमें क्या करना है, कोई ड्राइंग बनानी है, फिर उसमें कलर करना है। जो भी आप करना चाहें अपने हिसाब से कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत देखते हैं कि हम ओपन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले विंडो की प्रेस करेंगे और हम सर्च करेंगे पेंट। और जैसे ही आप पेंट पूरा दिखेंगे आपके उसमें ओपन हो जाएगा पेंट, और आप एंटर कर दीजिए या फिर आप उसी में क्लिक कर दीजिए, तो आपका जो पेंट है वो ओपन हो जाएगा। ये तो था हमारा एक तरीका ओपन करने का। दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका वही अपना सबसे पुराना सबसे बेस्ट तरीका। विंडो की के साथ आप R प्रेस करेंगे तो हमारा ओपन होगा रन कमांड, और यहाँ पर हम टाइप करेंगे MSPAINT। जैसे ही आप MS पेंट लिख करके एंटर करिए, या फिर यहाँ पर जो ओके लिखा हुआ है इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपका ओपन हो जाएगा पेंट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पेंट हमारा ओपन हो चुका है। अब बात कर लेते हैं क्लोज की, मिनिमाइज की, रिस्टोर की। तो क्लोज करने के लिए आप सिंपल सा इसमें आप क्लोज करिए, या फिर आपका एक साइड में आपको पेंट का लोगो दिखाई देगा। इस लोगो में आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं, या फिर आप फाइल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको इसमें फाइल के अंदर यहाँ नहीं मिलता है। चलिए दूसरा ऑप्शन आप शॉर्टकट की से भी यूज क्लोज कर सकते हैं। L के साथ F4 जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपका जो पेंट था वो क्लोज हो चुका है। चलिए फिर से ओपन कर लेते हैं। यहाँ से आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, और जो आपका ये बटन दी हुई है माइनस की, इसको बोलते हैं मिनिमाइज। इससे आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। और दोबारा ओपन करने के लिए उसे नीचे टास्क बार में जो पेंट दिखाई दे रहा है इसी में क्लिक करेंगे तो फिर से हमारा ओपन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भी आप ओपन करना चाहते हैं तो Alt बटन और टैब बटन को साथ में प्रेस करेंगे तो आपके स्क्रीन में जितनी भी विंडो ओपन होंगी वो आपकी क्या दिखाई देंगे। जिसमें आप ओपन करना चाहते हैं उसी पर ले जा कर के आपको छोड़ देना है, और वो आपका जो प्रोग्राम है वो ओपन हो जाएगा। अब बात करते हैं इसको ड्रैग करने की या रिसाइज करने की। तो फाइल के अंदर आप जो लोगो दिखाई देता है इसके अंदर आप देखेंगे तो मूव और साइज़ का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ से भी आप क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर आप जहाँ भी आपको ड्रैग करना हो तो लेफ़्ट क्लिक करिए माउस का, और उसको उठा करके आप बिना छोड़े लेफ़्ट क्लिक दबाने के बाद छोड़ना नहीं है, दबाते हुए आप इसको जहाँ भी आप ले जाना चाहते हैं कर सकते हैं। और अगर आपको छोटा बड़ा करना है तो आप सिंपल सा से बिल्कुल बॉर्डर में जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि जो हमारा कर्सर है वो क्या हो गया, एरो में बदल गया है। आप इसको क्लिक करिए और अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर साइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें देखते हैं कि जो हमारी जो ऊपर वाली लाइन है इसको बोलते क्या है। इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। और जो CCC में कभी कभी पूछा जाता है कि पेंट का बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है, तो होता है अनटाइटल्ड। आप यहाँ जैसा कि देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अनटाइटल्ड। और ये जो आपका ऊपरी वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं टाइटल बार।
क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पर टाइटल दिखाई देता है। दूसरा है हमारा मेनू बार या फिर बोल सकते हैं टैब बार, और अगला है आपका ये रिबन, और इसके नीचे आप आएंगे, ये आपका है पेंटिंग एरिया जो आपको ये दिखाई दे रहा है पूरा वाइट वाइट, और इसके नीचे आप आएंगे तो ये आपको दिखाई देगा स्टेटस बार, और उसके नीचे ये पुराना अपना टास्क बार। तो सबसे पहले हम जानेंगे शेप्स के बारे में। तो कभी कभी होता क्या है ट्रिपल सी के में कि पूछ लेता है आपको ये एरो, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं सिंबल्स, जितने भी ये शेप्स हैं, तो आपसे पूछ लेगा कि जैसे मान लीजिए ये जो आपका ये जो बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं? ये है पॉलीगॉन। इसको बना देगा और पूछेगा कि इसको क्या बोलते हैं। तो जब आपने कभी काम किया होगा तो आप बता देंगे, तो अगर आपने काम कभी नहीं किया है तो आप नहीं बता पाएंगे। तो ये जो भी जितनी भी लाइनें हैं, ये सभी के जो भी शेप्स हैं, उन सभी के नेम हमें पता होने चाहिए कि हम लोग किसे क्या बोलते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि मैंने मान लीजिए कंट्रोल ए कर लेता हूँ, कर डिलीट, हमने ये जो है लाइन ले ली, देखिए लाइन है, और इसको हम करते हैं तो ये देखिए तिरछा भाग रही है, हो रही तिरछा। यदि अगर हमें बिल्कुल सीधी लाइन चाहिए तो हम शिफ्ट दबाएंगे और फिर हम करेंगे तो क्या होगा, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो है सभी, यदि अगर आपने ओवल लिया है तब भी अगर आप ऐसे बनाएंगे तो तिरछा बनेगा, सिर्फ के साथ बनाएंगे तो एकदम गोल बनेगा। कर्व क्या होता है कि कर्व में जैसे आपने ड्रॉ किया है तो आप इसको दो बार, इसको एक बार इधर से और एक बार इधर से आप स्ट्रेस कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने किया हुआ है। आप चाहें तो आप कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, कुछ कमल का फूल बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना आप क्रिएटिव सोच पाते हैं, कितना नहीं सोच पाते हैं। जो आप अपने हिसाब इसमें करना चाहते हैं वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। डिपेंड आप पर करता है कि आप इसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो अब इसको दोबारा करने के लिए हम ले लेते हैं यहाँ से ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन और कर लेते हैं इसको हम कॉपी। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, या फिर आप यहाँ क्लिपबोर्ड के अंदर आपको कॉपी मिलता है और उसी बगल में आपको पेस्ट मिलेगा। हमने देखिए कर लिया है, और इसको हम कर लेते हैं फ्लिप हॉरिजेंटल, तो आपका ये उल्टा हो जाएगा, और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं, और आप देख पा रहे हैं हमारा बन गया कमल का फूल। तो इस प्रकार से आपको सभी जितने भी शेप्स आपके दिखाई दे रहे हैं ये सभी आपको ट्राई करने हैं। जो भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कमेंट करके शेप्स के बारे में पूछ भी सकते हैं। अगर आपने जैसे मान लीजिए कोई लाइन ली है, यदि अगर इस लाइन को आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको मोटी पतली चाहिए तो आप यहाँ से मोटी पतली भी कर सकते हैं, और यदि अगर आपको कोई स्पेशल कलर की चाहिए तो आप यहाँ से पहले आप कोई भी अपना कलर चूज़ कर लीजिए, देन आफ्टर आप जो है लाइन यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने शेप्स के बारे में जान लिया है, अब बात करते हैं क्लिपबोर्ड की। क्लिपबोर्ड के अंदर आपको कट, कॉपी, पेस्ट ये तीन ऑप्शन मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कट, कॉपी या पेस्ट करने से पहले हमें सिलेक्ट करना आना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए जो हमने आपके जो फिगर बनाया हुआ है इसको हमें कॉपी करना है, तो इसमें हम आपको अगर फ्री फ्रॉम चाहिए, सिलेक्ट ऑल करना है तो सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, या फिर आपको एक पार्टिकुलर एरिया करना है तो आप यहाँ पर आप
सिलेक्ट ऑल में, सिलेक्ट में जा करके आपको जितना पार्ट चाहिए उतना पार्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कई जगह चाहिए और यहाँ भी चाहिए तो आप कॉपी करिए। अगर आपको यहाँ से रिमूव करने के बाद कहीं और पेस्ट करना है तो आप कट करिए, देन आफ्टर आप पेस्ट करिए। आप जहाँ भी आप चाहते हैं वहाँ पर आप मूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं फाइल की। फाइल के अंदर आपको देखने को मिलता है न्यू, ओपन, रिसेंट। यदि अगर आपको जो आपने बनाया हुआ है ये आपको क्या करना है, सेव करना है। इसको कहीं सुरक्षित स्थान में आपको रखना है कि हमारा कहीं डिलीट ना हो, जब हमें इसका यूज़ पड़े तो हम इसको यूज़ कर सकें। उसके लिए आप जाएंगे फाइल में, फाइल के अंदर जाने के बाद सेव में, और आप इसको यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। अगर आपको न्यू फाइल चाहिए, इस पर आपको काम नहीं करना है, तो आप फाइल के अंदर जाइए, न्यू में क्लिक करिए, और आपसे पूछेगा कि ये जो आपने बना रखा है ये आपको सेव करना है कि नहीं करना है। चूँकि हमें नहीं करना है तो हम इसको कर देते हैं डोंट सेव। तो ये हमारा नया प्रोग्राम ओपन हो चुका है। अब बात करते हैं ओपन की। यदि अगर आपने कोई फाइल पहले से क्रिएट कर रखी है तो ये आपको रिसेंट में भी देखने को मिल जाएगी, या फिर आप ओपन से भी जा करके आप ओपन कर सकते हैं। अगला ऑप्शन सेव, हमारा सेव हो चुका है। यदि अगर आप इसी फाइल में आपने कुछ छेड़खानी की है, जस्ट लाइक यहाँ से हम इसको कर देते हैं यहाँ से कलर, और यहाँ पर हम कर देते हैं दूसरा कलर, और अब हम इसको सेव करना चाहते हैं, सिंपल आप सेव से भी कर सकते हैं। यदि अगर आप इसी फाइल को जो है किसी अन्य नाम से सेव करना चाहते हैं और किसी अनदर फॉर्मेट भी करना चाहते हैं तो आप सेव एज का यूज़ करके आप जो है यहाँ से सेव कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आपको मिलता है प्रिंट का। यदि अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रिंट में जाना पड़ेगा, और यहाँ से आपका प्रिंटर आ जाएगा और आप प्रिंट दे सकते हैं। अगर आपने जो इमेज जो आपने बनाई है यही आपको आपके डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में लगानी है। जैसा कि अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं कि क्या है, ये हमारा जो दूसरा पिक्चर लगी हुई है, और यही आपको, अगर आपको यही पिक्चर चाहिए तो आप फाइल में जाइए, सेट एज बैकग्राउंड में क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, आपके जो डेस्कटॉप है उसमें आपकी सेव लग जाएगी। यहाँ से आप अपने जो पिक्चर बनाया है उसकी आप जो है सारे प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं, हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, पिक्सल है, कलर क्या है, ब्लैक एंड वाइट है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से देख सकते हैं। कितने साइज़ की है, रेजोल्यूशन कितना है, कब आपने आखिरी बार उसको सेव किया था, सब कुछ आपको यहाँ पर डिटेल देखने को मिल जाती है। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है, जैसा कि हमारा व्यू है और भी जो चीज़ें हैं जैसे कलर्स वगैरह हैं, इन सभी का यूज़ कैसे करते हैं, जो टूल्स हैं इनका यूज़ कैसे करते हैं, तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे अगली क्लास में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और लगातार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। थैंक यू सो मच।